और राजधानी रांची से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजनीति में बड़े नेता बनाम कार्यकर्ता अब आ गए हैं। बीजेपी की सत्ता पर कांग्रेस का जवाब आया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व मंत्री के बेटे ने भी थामा कांग्रेस का दामन। कई आदिवासी नेताओं ने थामा है कांग्रेस का दामन। तो एक तरफ जहां बीजेपी के खेमे में चंपई सोरेन आए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीति में बड़े नेता बनाम कार्यकर्ता देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी की सत्ता पर कांग्रेस का जवाब देखने को मिला है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा है कांग्रेस का दामन। पूर्व मंत्री के बेटे ने भी थामा है कांग्रेस का दामन। कई आदिवासी नेताओं ने भी कांग्रेस का दामन थामा। एक तरफ जहां बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को अपने ओर खींचने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने खेमे में लेकर के आए हैं। पूर्व बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम जो उनके खेमे में आए हैं, वहीं दूसरी ओर अब बड़े नेता और कार्यकर्ता आमने सामने है। दरअसल ये बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। बड़े राजनीतिक चेहरे और दूसरी तरफ कार्यकर्ता। एक तरफ जहां बीजेपी में बड़े आदिवासी चेहरा एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं, वहीं एक बड़ी खबर आई है कि एक मंत्री के बेटे ने कांग्रेस का दामन थामा है। साथ ही कई आदिवासी नेता और कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के खेमे में जा रहे हैं। चित्ररंजन, जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी लगातार आदिवासी नेताओं को अपने खेमे में कर रही है आदिवासी वोट बैंक को लेकर के, वहीं दूसरी ओर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए एक तरफ जहां बीजेपी का दामन इंडिया गठबंधन के जो बड़े चेहरे बड़े नेता है वो बीजेपी का दामन थाम रहे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज का दिन बड़ा खास रहा और बड़ा इसलिए और खास इसलिए क्योंकि कई चेहरे कांग्रेस में वो शामिल हुए। वहीं अगर बात की जाए बड़े की, तो देखिए बड़ा इसलिए क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ता जो है, चाहे वो ट्राइबल नेता हो, युवा नेता हो, या फिर पूर्व भाजपा के मंत्री के बेटे की लाल सूरज की बात हो, तमाम जो चेहरे हैं वो उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थामा है और इसको लेकर कांग्रेस में भी काफी उत्साह है। देखिए हमारे साथ कांग्रेस के चेयरमैन है, मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश जी एक तरफ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, मधु कोड़ा, लोबिन हेम्ब्रम, चंपई सोरेन, वहीं उसके जवाबी पर कांग्रेस में जो ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता वो कांग्रेस का दामन। देखिए कांग्रेस पार्टी किसी का जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती है। आप देखेंगे जिस तरह से चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से भाजपा के लोगों ने 5 महीना तक रेकी किया है, हम लोग पार्टी रेकी नहीं करते, हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते। और यहाँ जितने भी लोग आए अपने स्वेच्छा से आए, कांग्रेस के संविधान, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर के ये लोग आए हैं। हम लोग जोड़ तोड़ के नहीं, हम लोग बुलाने नहीं। और आप देखेंगे पूर्व मंत्री मधु सिंह के बेटे लाल सिंह जो कि भाजपा थे, उन्होंने कहा कि भाजपा में उन्हें घबराहट होती थी, भाजपा में उन्हें बेचैनी हो रही थी कि वो लोग संविधान बदलने की बात करते, वो लोग लोगों की मूल समस्याओं की बात नहीं करते, हमेशा से धार्मिक उन्माद की बात करते, लोगों आपस में लड़ाने की बात करते, उनसे बेचारे त्रस्त थे। इसलिए भाजपा का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा। उसी तरह युवा नेता है, यहाँ ट्राइबल से यूथ के लोग हैं, यूथ के लोग आज देश के भविष्य हैं। यूथ के लोग भी समझ रहे हैं कि इस देश को अगर चला सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी चला सकता है, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार दिए है, मौलिक अधिकार दिए, उनको अपना एक जीने का सारा कुछ दिए है। तो ये कांग्रेस पार्टी में हमेशा से देखेंगे कि जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती। ये बीजेपी के लोगों और बीजेपी का ये एक हमेशा से एक नियत रही है कि आप पूरे देश भर में देखेंगे जहां भी है इनकी राजनीति का है अंग्रेजों का कि फूट डालो शासन करो, जोड़ो तोड़ो। तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति भाजपा वाला करते हैं। तो देखिए प्रदेश मुख्यालय में अभी भी जो सचिव पन्ना जिस तरीके से वो संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान को बचाने की मुहिम में लगातार कांग्रेस लगी भी रहती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था और अब ये राग अलाप रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो संविधान कहीं ना कहीं बदल देगी। तो बिल्कुल देखिए उसके बाद से ही कांग्रेस का कई यूथ जो है वो, हम इनसे भी जुड़ेंगे और इस सवालों का जवाब लेंगे। देखिए आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष तो इसमें कई सवाल खड़े करती है कि कांग्रेस जो है वो अब सिमट जा रही है, जिसके कारण कांग्रेस और जेएमएम से नाराज होकर जो दूसरे दलों पर भरोसा जता रहे वहाँ के नेता। आप इससे पहले भी देख रहे हैं, आप तो कोल्हानी का देख लीजिए, गीता कोड़ा कांग्रेस की सांसद थी, भाजपा में चली गई, क्या हसर हुआ। आप देखिए सीता सोरेन के जेएमएम से विधायक थी, चले गए बीजेपी में, क्या हसर हुआ।
तो जहां तक बात है कि देखिए कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता एकजुट है और हमने बार बार कहा कि बीजेपी की ये नियत रही है, हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, हम लोग बात करते हैं जनताओं के मौलिक अधिकारों की, हम लोग उनकी मूल समस्याओं की बात करते हैं। और हमेशा देखेंगे जिस तरह से झारखंड सरकार जिस तरह से यहाँ के आम जन के लिए योजनाकारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रहे हैं, उससे भी घबराहट है इनको। आप इनको देखें, इनका मुद्दा क्या रहा है स्टार्टिंग में, हाँ यहाँ से बड़े बड़े यहाँ से लोग दूसरे मतलब राज्य के भाई मुख्यमंत्री को उनको यहाँ ऑब्जर्वर प्रभारी बना के भेजा। उन क्या किया आपके साथ, क्या किए, घुसपैठियों की बात किए, आप बताइए ना भाई, आज क्या किए, चंपई सोरेन को ले आए तो वाहवाही लूट रहे हैं। अरे चंपई सोरेन कोल्हान के आपको पता होना चाहिए उनका इतिहास, कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन और जेएमएम ने उनको सम्मान देने का काम किया। जेएमएम के सिंबल से 7 बार विधायक रहे, एक बार सांसद का भी चुनाव लड़े, उसके बाद हमेशा कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, मंत्री बनाया गया उनको। और जब जेएमएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को षड्यंत्र की तरह जेल भेजने का काम किया, तो हेमंत सोरेन और जेएमएम ने और इंडिया गठबंधन ने उन्हें सर्वोच्च पद राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, इतना बड़ा सम्मान दिया। और सम्मान के बाद इस तरह अगर छोड़ करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भूल है। मुझे तो चिंता बाबूलाल मरांडी जी की भी है, क्या बाबूलाल मरांडी जी क्या करेंगे, कौन सा छलांग में कहाँ कूदेंगे, हैं? अब तो उनके पास तो भाई बाबूलाल मरांडी जी के बाद अब तो चंपई सोरेन जी भी आ गए। तो भाजपा की नियत और नीति को पूरी जनता, यहाँ झारखंड के 3 करोड़ की जनता जानती है और उसके झांसे में आने वाले नहीं है। निकेत जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनका कहना है कि बड़ा ये सवाल था कि अब बाबूलाल मरांडी क्या करेंगे, जिस तरीके से सबके मन में ये सवाल है कि चंपई सोरेन एक बार आ गए हैं, उनका कद क्या होगा, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए ये। बिल्कुल निकेत, देखिए क्योंकि अब चंपई सोरेन, मधु कोड़ा के जाने के बाद भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्रियों की संख्या जो बढ़ गई, चाहे अर्जुन मुंडा की बात हो, बाबूलाल मरांडी की बात हो, रघुवर दास की बात हो, तमाम जो कई चेहरे जो है बीजेपी में हो गए। तो ऐसे में चंपई सोरेन और मधु कोड़ा के जाने पर भी कई सवाल विपक्ष के साथ साथ जो भाजपा के जो ग्रासरूट के कार्यकर्ता वो अब उठाने लगे। बहरहाल बीजेपी की राजनीति और रणनीति बहुत दूर की होती, क्योंकि हर एक राजनीति पर बीजेपी की कुछ न कुछ रणनीति होती है। तो चंपई सोरेन, मधु कोड़ा को लेकर उनकी अपनी एक रणनीति और राजनीति नीति है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव से पहले ये इस तरह की राजनीति अनुमान सभी राज्यों में देखा जाता है कि जो दल बदल जो दिखते हैं, नेता जो करते हैं, वो सभी राज्यों में चुनाव से पहले आपको देखने को मिलेगा। निकेत जी बिल्कुल, चंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।